हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत सत्सायं समवेतेभ्यः बहुदिनानन्तरम् अद्य भवतां समक्षम् उपस्थिताः वयं सप्तमस्कन्धमादाय भगवतः कृपया सर्वान् भवतः प्रणम्य सप्तमस्कन्धस्य पाठारम्भो जायेत। नमो नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः वाचनं भवेत्। अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच समः प्रियसुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या नवदीद्विषमो यथा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान् इति स सुमहान् जातस्तद्भवान् छेत्तुमर्हति। ऐसा प्रश्न किया। हरि ओम। ममाली यंत्रे भविष्यति तत्र दृश्यताम्। अब पूर्वोक्त कथा का श्रवण करने पर महाराज परीक्षित जी को जो शंका हुई उन शंकाओं का वर्णन करने लगे। महाराज परीक्षित पूर्वोक्त कथाओं को सुनने के बाद उनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई। शोभनम वर्तते शंका जाता। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। हे ब्रह्मन, ये जो भगवान है नारायण है वो तो सम है, प्रिय है, मित्र है, सुहृद है, वो समस्त प्राणियों के हैं। स्वयं भगवान है, किसी एक के प्रेमी नहीं है। एक के प्रेमी नहीं। लेकिन आपने कहा कि उनकी कृपा से इंद्र ने वृत्रासुरादि दैत्यों का वध किया। समस्त दैत्यों का वध इंद्र करते हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं आप। तो इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधित विषमो यथा। तो इंद्र के लिए विषम व्यक्ति के समान दैत्यान कथम स अवधित नारायण सम सन अपि। ठीक, ऐसा होते हुए फिर इंद्र का पक्षपाती वो क्यों बना नारायण। विषमो यथा, ऐसा तो विषम व्यक्ति करता है, समता युक्त व्यक्ति तो ऐसा करता नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न किया। आज की तरह महाराज नहीं है, एकदम दिमागदार है। न यस्यार्थ सुरगण साक्षान श्रेयसात्मना। कहा कि इन देवताओं से कोई प्रयोजन तो भगवान को है नहीं कि इनको खुश करके कुछ प्रयोजन सिद्ध करे। कहो जी, साक्षात निश्रेय सात्मा है वो वो मुक्ति में विराजमान स्वयं है। तो इन देवताओं से कोई अर्थ प्रयोजनम नास्ति। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो, न तो असुरों से कोई विद्वेष है, दुश्मनी है। नोद्वेगश्चागुणस्य, गुण हो चाहे अगुण हो, कि जैसे उद्वेजना नहीं, उद्वेग नहीं है, घबराहट नहीं है खराबी देख के। अच्छाई बुराई सब हमारी सृष्टि है,
तो बुराई देख के घबरा जाओगे तो गया काम से। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति, ये नारायण की विशेष गुण के कारण ये विपरीत स्थान में भी ये ठहर सकते हैं, तो गुण ही न है। सामान्य व्यक्ति तो या दोस्ती कर सकता है या दुश्मनी कर सकता है, या अच्छे के साथ दोस्ती कर सकता है, बुरे के साथ नहीं कर सकता। हो जी, कुछ अपने अनुकूल व्यक्तियों से ही कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जो सबसे दोस्ती कर सके, ये गुण हुआ नारायण गुणान प्रति। लेकिन संशय सुमहान जाता, कन्फ्यूजन को कौन रोक सकता है? बोले कोई न बोले, कोई कहे चाहे न कहे, लेकिन शंका दिमाग में हो गई तो होगी कि नहीं। हम लोगों को बहुत धार्मिक क्रियाकलापों पर इधर उधर बहुत सी शंकाएं होती हैं। अब कहें न कहें अलग बात है, दिमाग में तो बातें आ ही जाती हैं, कोई रोक सकता है क्या? ये पॉइंट है। संशय सुमान जाता तद्भवान छेत्तुम अर्हति, इस संशयों को आप समाप्त करें। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठम महाराज हरिश्च। क्या बढ़िया पूछा आपने, साधु पृष्ठम, बहुत अच्छी बात पूछी। हे महाराज, ये भगवान का अद्भुत जो चरित्र है, इसके बारे में, जो भागवतों का महात्म्य है, भगवत भक्तों का महात्म्य है, और भगवत भक्ति वर्धनम है, भगवत भक्ति का वर्धन करने वाला है, महात्म्य का सूचक है, अद्भुत चरित्र है, उसके संबंध में आपने पूछा। बहुत अच्छा पूछा, बहुत। गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिः नारदादिभिः मथिता। क्योंकि ये कथा जो है ना, पवित्र नारद आदि ऋषियों के द्वारा भी गीयते, गीयते ज्ञानम क्रियते, नत्वा कृष्णाय गुरवे, कृष्णाय गुरवे नत्वा। ये कृष्णाय माने वही व्यास जी है ना, व्यास जी के बदले नाम कृष्ण है, व्यास जी का तो। हाँ, अब सुखदेव जी बोल रहे हैं, उन्हें प्रणाम करके कथयिष्ये हरे कथाम त्यज्यताम, हरे कथाम कथयिष्ये, हरे कथाम भगवान की कथा कहूँगा। निर्गुणोपि हजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः, वेदांत आगत, वेदांत आ गया, वेदांत शास्त्र कि जो असली जो ब्रह्म, मुख्य ब्रह्म है, निर्गुण होते हुए भी, अज अव्यक्त होते हुए भी, प्रकृति से दूर होते हुए भी, भगवान प्रकृते परः सन अपि स्वयं स्वमाया गुणम आविश्य, अपने द्वारा निर्मित सत्व रजस्तमो गुणात्मक माया के गुण में प्रविष्ट हो करके तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत के अनुसार स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः, एक बाध्य बन गया, एक बाधक बन गया, कोई मारने वाला बना, कोई मराने वाला बना। हाँ, किसी का सर बना, कहीं डंडा बन गया। कहो जी, किसी का सर बन गया, कहीं डंडा, और डंडे का दोष है कि सर का दोष है। तेन दंडा मया कायो गृहीत कुत्र कुप्यते, किस पर क्रोध किया जाए, कि डंडे पर कि सर पर? ये सरवा नहीं होता तो डंडा पड़ता क्यों? कहो जी, सरवा नहीं होता तो डंडा। अब हम इस सर लेके घूम रहे हैं, सर को अपना मान के घूम रहे हैं, वो डंडा लिया है, तो दोनों बराबर अपराधी हैं। कहने का मतलब तो केवल डंडा वाला अपराधी नहीं है,
जो सर लेके जा रहा है और जो डंडा लेके आ रहा है, दोनों बहुत ऊंची बात है। बहुत नीचे चलने, जो गाड़ी से चलने वालों को नहीं समझ में आएगा। बाध्य बाधकताम गतः, ऐसा होने पर भी वैसा हो गया। नित्यैव सा जगन मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम मम। सत्वम रजस्तम इति प्रकृते नात्मनो गुणा। अब सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुणा नात्मनो गुणा, ये आत्मा के गुण नहीं है, प्रकृति के गुण है। तेषाम युगपद राजन रास उल्लास एवं वा, एक के बार में तमोगुण भी सत्व गुण भी दोनों नहीं हो सकता है। गजब बोला। एक के बार सत्व गुण रजोगुण तमोगुण एक के साथ रहे व्यक्ति में, नो। तमोगुण चढ़ेगा तो दोनों गायब, रजोगुण चढ़ेगा दोनों गायब, सत्वगुण चढ़ेगा दोनों गायब। गंभीर प्रैक्टिकल है, सुनते रहिए। आचार्य हो गए अब तो। अब भी हम लोग तो ऐसे पहले से कहते थे, लेकिन अब हो गए। टीच करोती थी टीचरा, ठीक ना। तो न तेषाम युगपत, युगपत माने एक साथ, युगपत माने हाँ राजन रास उल्लास एवं वा, न तो रास होगा न तो उल्लास होगा, साथे नहीं होगा। एक की बारी चलेगी फिर तब दूसरा आएगा। रजोगुण रहेगा तो दोनों बैठ जाएंगे चुपचाप, कहेंगे फिर रजोगुण को काम करने नहीं देंगे, सृष्टि बंद हो जाएगी फिर। अरे भाई कहाँ होगा। न तेषाम युगपत रासन रास उल्लास एवं वा। आगे चलिए। जय तो अब जो अपने गुणों को बनाया भगवान ने स्वयं, अब स्वयं को उनमें प्रकट करना है। क्या करना है? तो जय काले तो सत्वस्य, अब जय के जीत के काल में, उल्लास के काल में सत्व गुण को धारण किया। और देवर्षीन, अब देवर्षियों को उत्पन्न किया। कहो जी, सनक सनंदन सनातन ऐसा सत्व गुण किया कि नारायण नारायण कहो, शादी करो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भक्त चल क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण गायब था, रजोगुण तमोगुण गायब था। न तो वो तो चारों तो ज्यादा गायब होने से 5 साल के बाद वो बढ़ नहीं पाए, शरीर में वृद्धि नहीं हुई रजोगुण के बिना। तो पंच है ना, ये तत्व तो समझिए। तो रजसा असुरान, और सत्व गुण से देवर्षियों की सृष्टि की, रजोगुण से असुरों की सृष्टि की। तमसो यक्ष रक्षांसी, तमोगुण से यक्ष रक्षों की सृष्टि की। तत्कालानुगुणो भजत, अभजत स्वयं उसका बन गए। वो सृष्टि की नहीं कि हम अलग हैं, अलग सृष्टि की नहीं, अभजत वो स्वयं परिणत हो गए। समझिए भाव। तत्काल अनुगुण माने जैसा जैसा गुण है वैसा वैसा बन गए। सत्वगुण देखे तो सत्वगुण बन गए, रजोगुण में रजोगुण। ओ ये तो कुछ हमारी आदत के तरह आ गया। कभी कभी गड़बड़ मिलता है ना तो गड़बड़े हो जाए कुछ ऐसे गोपनीय उसके उदाहरण हैं। हाँ, जो जैसा मिला, हाँ, तो वो इतने में समझ लेना चाहिए इतने में तत्काल अनुगुण भज। कुछ लड़कों का है जैसे जैसा मिल गया। अब चूंकि अब दोस्त बहुत अच्छा है, दोस्त बहुत अच्छा, अब कुछ गड़बड़ बोल रहा है, अब वो दोस्ती के चक्कर में उसको स्वीकार कर लिया गया। कहने का मतलब दोस्ती के चक्कर में, दुनिया में वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोस्ती है, ये मतलब रेयर केस।
ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। तो लेकिन इन सारे सत्व रजस तमो गुण के बीच में ज्योति ही आदि रिवा भाति संघातान न विविच्यते, माने ये सब समूह हो जाने के कारण ज्योति में कोई भेद नहीं आता। 100 आदमी भी बना दिया तो जो ज्योति जल रही है वो एक ही है। क्या समझे? आदि ज्योति जल रही है। अब इस चीज को कौन समझेगा भैया? देहात में तो मुश्किलें है, कुछ लोग समझते हैं वहां भी श्री रामचरित्र मानस पढ़ पढ़ के बड़ा तत्व निकालते हैं, इसलिए देहात को बोलना ठीक नहीं है। तो विदन्ति आत्मानम आत्मस्थम, जो स्वयं में स्थित जो आत्मा है स्वयं से स्वयं को जानते हैं। किसको जानना है? स्वयं से स्वयं को मथित्वा, मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। कवया क्रांतदर्शिना, क्या? अतीतान नागत पदार्थान पश्यति यह स, जो भूत भविष्यत वर्तमान को जानता है वो कवि होता है। वो जो फिर मंथन करेगा, फिर कहा अंततः बहुत मंथन करेगा तो लास्ट में जाके उनको समझ में आता है कि वही अखंड ज्योति सब जगह जल रही है। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि सबके समझने की बात नहीं है। कवय है, मथित्वा है, वो भी बहुत अंततः जान पाते हैं। मैंने अनुष्टुप श्लोक में भी क्या तत्व भरते हैं व्यास जी, ये सोचो है? आनंद आ गया। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्न विविच्यते मथित्वा कवयोऽन्ततः यदा शिश्रिक्षु पुरात्मनः परो रजः सृजते स पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रा सुरिरं सुरीश्वरः सयस्यमाणस्तमयीरयत्यसौ यदा शिश्रिक्षु पुरा आत्मन परो रजस्ते से पृथक स्वमाया। तो जब वो परब्रह्म परमात्मा जो है अपने लिए रहने के स्थान की अभिलाषा करता है, लीला करने की अभिलाषा करता है, तो अपनी माया से जो है वो रजोगुण की सृष्टि करता है। क्या करता है? रजोगुण फिर तजन्य पदार्थों की सृष्टि करता है। सत्वम विचित्रासु रीरम सुरीश्वर, विचित्रासु रीरंसु मने जो परमानंद में निमग्न होने की इच्छा से और विचित्र वस्तुओं में जो है रमण करने की इच्छा से सत्वम मने सत्व गुण का वर्ण भगवान करते हैं। सहिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ, लेकिन जब शयन की इच्छा होती है, सोना होता है, तो उस समय तमोगुण को प्रेरित कर देते हैं। वो भी तो जरूरी है। क्या? सत्व भी जरूरी है, रजो भी जरूरी है, तमो भी जरूरी है। ये भी बहुत गंभीर बनाया। कालम चरंतम सृजति स आश्रयम् प्रधान पुण्यां नरदेव सत्यके यएष राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमिवैधयत्यजः। मिवैधयत्यतः। क्या लिखा? हाँ, और नीचे वाला एक से अतिरिक्त आ गया क्या फिर? तत्प्रत्यनीकान असुरान सुरप्रियो मैंने 4 लाइन में नहीं, 3 ही लाइन में इतिश्री, यही ना है? लिखते लिखते भाव में
क्योंकि अखंड परमानंद में पहुंच गए ना। तो व्यास फिर कहा, ध्यान से सुनिएगा, डीप है। सुखदेव जी ने कहा, कालम चरंतम सृजति स ईश्वर, इस चलायमान काल चक्र की सृष्टि करते हैं। ये जो काल है ना, यही तो असली में हम लोग को चलाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा, हम लोग चलते उलते नहीं है, सब काला चलते सर्वत्र। सोचने की बात है। लोग कहते हैं कालो न जातो वयमेव जाता, लेकिन वो कभी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन चलाता वही है। सोने से लेके जगने तक यात्रा उतरा जितने करें, बस काल आएगा उस हिसाब से चलते जाओ। अभी टाइम हो जाएगा, फिर उठ के जाना पड़ेगा। तो पूरा चलाता है काल। देखिएगा, कालम चरंतम सृजति स आश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत, सत्य की सृष्टि करने वाले जो भगवान है, जो आश्रय स्वरूप काल है, क्योंकि काल में टिकना पड़ेगा ना। काले न वच्छिन्नत्वम व्रजन्ति सर्वे पदार्था। सब कहाँ स्थित है? काल में। कस्मिन काले तुम उत्पन्न, ठीक, काल में उत्पन्न हुआ, काल में गया, तो टीका कहाँ है? कोई भी पदार्थ उत्पन्न कब होता है? काल से, ठीक। कोई 100 वर्ष 150 वर्ष रहेगा, उसी पर काल से फिर गिर जाएगा। तो सारा का सारा जगत जो है वो काल से चल रहा है। अब हम लोग सामान्य कथावाचकों के लिए इतने बहुत है। साधक रहेंगे तब पूरा काल दर्शन कर देंगे बैठे बैठे। प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत, और प्रधान और पुरुष के माध्यम से, कहो जी, पंचविंशति तत्व वाली जो प्रकृति है और पुरुष है। भले पुरुष कुछ न करे, लेकिन वो दृष्टा होना जरूरी है। दृष्टा होना जरूरी है, उसका फर्क पड़ जाता है। वो कुछ नहीं भी करता है, केवल बैठा भी है, तो बहुत काम बनते जाते हैं। यह एस राजन नपि काल ईशिता, इसीलिए ईशिता मने सामर्थ्यशालित्व इत्यादिकम, सब कुछ काले ईशिता है, काल में ही सर्व सामर्थ्य है। सत्वम सुरानीक मिवेदयत्यत, हाँ, तो काल के द्वारा प्रेरित है होकर के, अतः इसीलिए सत्वम मने जीवम, सुरानीकम इव एधयति वर्धयति, वर्धयति एधयति, क्या बोले थे अभी? वर्धयति। सुरानीकम देव समूहम एव। तत्प्रत्यनीकान असुरान सुरप्रियो, फिर उसके प्रत्यनीक मने विपरीत चलने वाले, उसके शत्रुभूत, सुरप्रिय होते हुए भी असुरान रजस्तमस्कान उरुश्रवाहा, उरुश्रवः कीर्तिर यस्य स उरुश्रवाहा प्रमिणोति। फिर सृष्टि भी करते हैं, फिर थोड़ा सा भिड़ंत करा देते हैं, फिर देखते हैं, फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो प्रमिणोति, फिर उसको शांत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, तो अब वो भी वही है, वो भी वही है, केवल लीला करते हैं। अब समझे होंगे परीक्षित जी। प्रमृणोत्युरुश्रवा अत्रोदारित पूर्वमितिहास, कथा पर कथा। कहा इसको समझने के लिए एक इतिहास पर दृष्टिपात आवश्यक है। अत्रैव उदाहरित पूर्वम इतिहास, सुरर्षिणा, ये नारद जी ने ये बात कही थी, क्योंकि वो जो युधिष्ठिर जी के जो है सो राजसूय यज्ञ में, हाँ, उस यज्ञ में वहीं पर युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था
नारद जी से, तब नारद जी ने कुछ उत्तर दिया था। हाँ, पृच्छते अजात शत्रवे प्रीत्या महाक्रतौ राजन सुरक्षिणा सुरर्षिणा पूर्वम इतिहास अत्रैव उदाहरिता। देखिए कैसे अन्वय बैठ गया, बता दिया। दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतौ, यहाँ आश्चर्य का मैटर दूसरा था। चेदी वंश का जो राजा था शिशुपाल, भू मने पृथ्वी, भुवम भुनकती थी, भू भू भुवो भुवः दीर्घ ही होगा ना, तो भूम भूम भुनकती थी, भुवम भुनकती, भुवम करोगे तो रस्त हो जाएगा, तो भी भुनकती थी, भू भुक मतलब भी है, तो भू भुजा तस्य करेंगे तो भूभुजा हो जाएगा ना। हाँ, और वासुदेवे भगवती सायुज्यम, वासुदेवे भगवती सायुज्यम, भगवान के, क्योंकि वहीं पर वो घटना घटी थी। शिशुपाल जो है जन्मजात विरोध करता था भगवान का, गाली देते 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 भगवान ने भी कहा था कि 100 गाली दे दो, उसके बाद तुम्हारा करेंगे। तो ये 100 गाली वहीं पर पूर्ण हुई थी, तो उन्होंने उसका वो समाप्त कर दिया उसको। लेकिन उसके बाद उसके शरीर से ज्योति निकल के भगवान में विलीन हो गई, और जन्म से लेके गाली देता था, अभद्र बोलता था कृष्ण जी के लिए। ये युधिष्ठिर जी को मालूम था। अब देख लिए सबके सामने जो है ज्योति विलीन हो गई। क्या चक्कर, बहुत गंभीर हो गया ना। तत्रासीनम सुर ऋषिम राजा पांडु सुतः क्रतौ, क्रतौ मने यज्ञ में जो है बहुत से आए हुए थे, तो नारद जी सर्वोत्तम है। नारद जी से जो है प्रपरच्छ विस्मित मना मुनि नाम श्रृणुताम इदम, सारे मुनि लोगों ने भी सुना, लेकिन नारद जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतम, क्या है, दुर्लभ एकांत, अत्यद्भुतम अस्ति ना, यहाँ पर अत्यद्भुतम नहीं है। अहो अति अद्भुतम हेतत दुर्लभ कांतिनाम भी, माने एकांतिक जो भक्त होते हैं उनके लिए भी ऐसी मुक्ति तो दुर्लभ है। क्या एकांतिक भक्त माने 1 नंबर के भक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ऐसी मुक्ति तो दुर्लभ है। वासुदेवे परे तत्व प्राप्ति चैद्य विद्विषः, द्वेष करने वाले जो थे, जो चैद्य था उसका वासुदेवे परे सत्व प्राप्ति, वासुदेवे परे सत्व प्राप्ति बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। एतद् वेदितुम् इच्छाम सर्व एव वयं मुने, एतद् वेदितुम् इच्छाम, अब यही हम समझना चाहते हैं। एतद् वेदितुम् इच्छाम सर्व एव महावयम मुने, जितने भी हैं हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, केवल हम ही नहीं और लोग भी जानना चाह रहे हैं। भगवान निंदया बेनो द्विजेश तमसी पातिता, एक तरफ सुनते हैं कि भगवान की निंदा कर रहा था बेन महाराज, लेकिन वहाँ द्विजों ने जाकर के उसको गिरा दिया, शक्ति लगा करके ओंकार से जो है उसको अंधकार में पहुंचा दिया, नरक पहुंचा दिया। तो वहाँ तो भगवान की निंदा का सहन नहीं किया ब्राह्मणों ने, पंडित लग गए, और इधर चैत्य जो है अभद्र बोलता रहा, यहाँ वैसी घटना नहीं हुई। ठीक ना। दम घोष सुत पाप आरभ्य कल भाषण, ये दोनों भाई हैं शायद ना,
शिशुपाल दंतवक्र जो हैं दोनों भाई हैं ना, कुछ याद आ रहा है? हाँ, अवतार तो हैं लेकिन दोनों भाई भाई भी तो हैं। अरे हाँ जी, क्योंकि पहले प्रायश्चित्त में हुए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में दंतवक्र शिशुपाल, तो सब भाई भाई ना चल रहे हैं। ठीक, तो दम घोष सुता पाप, पापी है बहुत बड़ा, पापा मने पापी है। यही दिखाए थे तो बालक लोग हमारे जो है ना पापा कहना छोड़ दिए उनको। पहले गीता पढ़ते थे सब जो है सो, नहीं तो पापा उपा ही तो बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो हमने कहा कि तीनों, दो छोटी थी ये दोनों पढ़ते थे, तो हमने कहा देखो भुंजते ते त्वगम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्, यहाँ आया पापा माने पापी ना, तो ऐसा शब्द मत बोला करो, कभी किसी ने बोला ही नहीं, मुंह से नहीं निकाले हैं। क्या बात है, गंभीर चीज है ना, नहीं तो पापा पापा, तो पापा माने पापी, एक वचन है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, पापा पापा, हाँ बहुवचन हो जाएगा, वो एक पाप नहीं रहेगा। आरभ्य कल भाषणात् माने तुतली बोली से शुरू करके गरी आया है। कल भाषणात् माने कल भाषण, बच्चा जब तुतलाना शुरू करता है तब से कृष्ण को गरियाना शुरू किया था, आरभ्य शुरू करके। संप्रत्यमर्षि गोविंदे माने उसका संप्रत्यमर्श माने क्रोध, चिड़, विपरीत भाव सब कुछ था। दंत्र बक्रश्च दुर्मति, दुर्मति दंत बक्र भी वही था, शिशुपाल भी वही था, दोनों थे। सपतो रसकृत विष्णुम यद ब्रह्म परमव्ययम चित्रो न जातो जिह्वायाम नांदम विविशतुस्तम, गाना था ना एक बार, भुला गए हम लोग। सपतो रसकृत विष्णुम ब्रह्म परमव्ययम् श्वित्रो न जातो जिह्वायाम् नान्दं विविशतुस्तमः। का विष्णुम सनातनम परमव्ययम ब्रह्म सपता, ऐसे भगवान को अभद्र बोलने पर, सपन सपन तो सपन मने गाली देना होता है, श्राप देना भी होता है। तो यदि सामर्थ्य हो तो श्राप दो, नहीं तो गाली दो। क्या बात है, सामर्थ्य हो सिद्धि हो तो श्राप दो, नहीं तो गाली दो। तो सपतो असकृत विष्णु, असकृत न सकृत, असकृत बार बार गाली दिया। लेकिन चित्रो न जातो जिह्वायाम, उसके जीभ में कोड़ क्यों नहीं हुआ? गलत काम करने पर तुरंत कोड़ हो जाता, भगवान जी ऐसी व्यवस्था कर देते तो आदमी गलत करता क्यों? सियावर रामचंद्र की जय। कहीं हमने सुना है, गुप्त बताऊंगा, ये सत्य घटना है। क्या है? हाँ, माने जो संबंधी होते हैं ना, तो संबंधी में शरीर संबंध निषिद्ध है, संबंधी में शरीर संबंध निषिद्ध है। तो निषिद्धों ने शरीर संबंध कर लिया, निषिद्धों ने, लेकिन वो श्वान के तरह ऐसा वो सट गया कि उसको छुड़ाने के लिए बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्या करना पड़ा? ऑपरेशन करना पड़ा, तब वो छूट पाया। तो कहने का मतलब, यदि ऐसा हो जाता अनैतिक संबंध में, वो तो एक जगह हुआ है, एक जगह हुआ है, लेकिन सब जगह ऐसे हो जाता तो जो है अनैतिक संबंध करता
तो इसका मतलब भगवान जी चांस दे रहे हैं करने का। ठीक। शित्रो न जातो जिह्वायाम, क्योंकि उसके जीवा में कोड़ नहीं, वो जीवा सड़ जाती है ना। गाली जैसे राम नाम जपते जपते पुण्य हो जाता है तुम्हारा, वैसे राम को गाली देते देते अपुण्य होना चाहिए ना। यह क्या बात है। शित्रो न जातो जिह्वायाम नांदम विविशतुस्तम, माने घनघोर अंधकार में जो है सो दोनों नहीं चले गए, जीभ नहीं सड़ गई। इतना अभद्र भगवान को बोला, हम सभी सुनते थे। और दोनों रिलेशन में भी है, रिश्ते नाते हैं वो भी। क्या है, बुआ के लड़के हैं। क्या है, मातृश्वसा। क्या है, मातृश्वसा के। ओहो। कथम तस्मिन् भगवती दुरवग्रह ग्राह धामनि, पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा। तस्मिन् भगवती दुरवग्राह धामनि, दुखेन अवग्राह्यते धाम यस्य स दुरवग्राह धाम तस्मिन्, जिसका धाम जो है समझना मुश्किल है। भगवत धाम लोग लड़ने लगते हैं कि वैकुंठ गोलोक और साकेत धाम, ये धाम समझना मुश्किल है, किसी को नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो लोग कहते हैं उधर है, अरे भैया यही पर नरक का स्वर्ग हो, यही है वैकुंठ वैकुंठ सब। पहले समझिए, दिमाग उड़ाइए मत ज्यादा दिमाग। तो कथम तस्मी भगवती दुर्वग्राह धामनी पश्यताम सर्वलोक नाम लयम ईयतु रंजसा। अंजसा माने आसानी से, मेहनतों नहीं करना पड़ा। लयम ईयतु, लय हो गए, लीन हो गए। सर्वलोकानाम पश्यताम, सारे लोगों के सामने लीन हो गए। ऐसे दुष्ट लोग तो क्या सोच के कि हम अच्छा ही करें। देख रहे हैं जो दुष्ट ही कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, हम अच्छा बने हैं, सब जगह असफल हो रहे हैं। क्यों अच्छे बने, प्रश्न उठेगा ना। क्या उठेगा, हम क्यों अच्छे बने जब उसका कोई फल नहीं मिलता है। एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर दीपार्चिरिव वायुनाम, अब ये सुखदेव जी बढ़ा दिए ना मामला। सुखदेव जी जो है अपनी कथा दे दिए नारद जी को, अब देखे कि नहीं, बढ़ा दिए। तो एतद भ्राम्यति में बुद्धिर दीपार्ची इव वायुना, वायुना दीपार्ची इव, बत्ती जली हो और हवा का प्रवाह हो तो आग की ज्योति कैसे हिलेगी, हिलती है कि नहीं। उसी प्रकार मेरी बुद्धि हिल रही है। बुद्धि भी हिल रही है तो साधारण तरीके से नहीं हिल रही है, माने जो वायु प्रेरित दीपार्ची है बुझ जाएगा, वैसे मेरी बुद्धि हिल रही है। इसमें जो है इतने भयानक बुद्धि हिली है। क्या बात है। ए तद भ्राम्यति में बुद्धिर दीपार्चिरिव वायुना, ब्रूहे तद अद्भुततमं भगवान तत्र कारणम। हे भगवान, भगवंश है ना कि भगवान है, क्या है, भगवान सर्वज्ञ तत्र कारणम ब्रूहि। ओ, इसीलिए संबोधन है, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए इसमें जो अद्भुततम जो कारण है, गोपनीय रहस्य है, क्या है ये बताइए। हमारे बुद्धि की बस की बात नहीं है। श्री शुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य, नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राहतमाभाष्य शृण्वन्त्यास्तत्सदा कथाः। शृण्वन्त्या है ना, हाँ यहाँ पर अशुद्धि पकड़ाई, श्रृण्वत्या लिखा है। क्या, हाँ शृण्वन्त्या होना चाहिए। अब वो गीता प्रेस है, गंभीर कर दी। गीता प्रेस अस्ति शुद्धम मन्यते, टीकायाम किम अस्ति।
तत्सदः कथा। अब सोचना पड़ेगा, हम भाव बता देंगे, भाव पर जाना चाहिए, शब्दों पर नहीं। शृण्वन्त्याः सत्याः। हाँ, राज्ञ तत्वच आकर्ण्य, राजा की उस बात को सुन करके ऋषि नारद भगवान तुष्ट प्रसन्न सन आह प्राह तम आभाष्य तत्सदः शृण्वन्त्या तत्सदः कथा शृण्वन्त्या। थोड़ा आर्सत्व है, माने सदः सीदमतीत सदः, वहाँ रहने वाले पूछ रहे हैं तो कोई खाली थोड़े है। युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं तो राजसूय यज्ञ है तो सैकड़ों लोग श्रोता पड़े हैं ना, तो उन सभी के सुनने लायक वाणी में जो है नारद जी बोले। नारद उवाच उच्यताम् निन्दनस्तत्कारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम्। जय हो वेदांत की। हे राजन, हे महाराज, संसार में क्या होता है? निंदा होती है, स्तुति होता है, सुख होता है, दुख होता है, अनेक प्रकार के भाव, यही न है संसार। अलगा इदमेव वर्तते। तो कहते हैं निंदन तब सत्कार, सत्कार होगा, निंदन होगा, न्यकारार्थम कलेवरम। ये जो कलेवरम है ना, कलेवरम शरीरम, न्यकारार्थम मने या तो सत्कार के लिए है, या तो निंदन के लिए है, या तो अपमान के लिए है, या तो मान के लिए है। शरीर है तो है किस लिए? कहो जी। कभी डंडा पड़ेगा, कभी माला पड़ेगी ऊपर से, दोनों होता है, हैं? कभी 5 स्टार मिलेगा, कभी मकबूल आलम रोड वाला जनपद कारागार। गमन मेरा हो चुका है पहले ही, ऐसे ही नहीं है कि नहीं, भगवत कृपा प्राप्त है। भारत द्वयम किम, भारत द्वयम, बस इसके उम्र में वृद्ध होके जाने में क्या आनंद है। ऐसे में वो एक जगह तो मैंने कोशिश किया कि भाग जाए ये, देख करके मासूमियत देख करके थाने में धीरे से कहा कि धीरे से भाग जाओ लघु करने के बहाने। लेकिन हम सोचे कि सारे मित्र हैं, क्यों भागना है, देख ले वो भी बम्बई थे एकदम, तो भागे नहीं। तो वहां तक मासूम थे, तब जो है उसका गमन हुआ है। समझ में आया? तो सारे कथाएं सुन रहे थे। तो ये निंदन, तो कलेवरम माने शरीर है तभी सब कुछ है। और प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम, ये शरीर की कल्पना कैसी हुई? वो तो एक पुरुष है, एक प्रधान है, और प्रधान और पुरुष में अविवेक होने के कारण अस्मिन् शरीरे घटिताः घटनाः मदीयाः इति भावयति पुरुषः। विवेक नहीं है, इसलिए प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकाराभिमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्तृत्वाभिमान से युक्त होता है, सुख दुख न्यक्कार सत्कार इत्यादि जो है उसी में रमता है, अविवेक मूलक है सब कुछ। क्या बात है, असर कर जाएगा, धीरे धीरे असर कर जाएगा। अविवेक मूलक है, माने एक माला न पहनाए मंच में बैठा करके, इधर पहना दे उधर पहना दे, बीच में छोड़ दे, उसके बाद फोटो खींचने वाला रहे सामने, पोज ले ले, क्या समझे? हाँ, उसके बाद फिर माला के समय में माला पहना के पोज ली, पहले लीजिए, बड़े बड़े लोगों का लीजिए, पता लग जाएगा। है कुछ नहीं उसमें, है लेकिन बहुत कुछ है। अविवेकेन कल्पितम, हे राजन,
हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। भूतानाम प्राणिनाम वैषम्यम माने जो विषमता देखी जाती है, मम अहम इति, मम अहम, पहले तो मम है, पहले अहम है, उसके बाद मम शुरू, अहम मम, क्या बात, उतने है दुनिया, अहम है मम, वाह मेरा। और भूतानाम, हे पार्थिव, हे महाराज, दंड पारुष्यो माने दंड और परुषता माने वही कठोरता क्रूरता आदि में, तद अभिमानेन हिंसा, अब उसका अभिमान रखता है व्यक्ति तब हिंसा होती है। क्या होती है? तो क्या हो गई? अभिमान हो गया ना। यस्य नाहंकृतो भावो, बोलिए जी विद्वान लोग, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान नहंति न निबध्यते। ऊंची चीज है। तो यहाँ सामान्य बुद्धि में सब कुछ घटता है। यन निबद्धोभिमानोयम तद्बधात प्राणिनाम बधः, यन निबद्धोभिमानोयम, ये अभिमान जहाँ से बधा हुआ है, अभिमान का कनेक्शन जहाँ से, जो जिससे बधा हुआ है, अभिमान बना है, तद्बधात प्राणिनाम बधः, प्राणिनाम, प्राणियों का भी वध हो जाएगा। तद्बधात, देखते रहिएगा, रहस्य वश्य होगा तो बताइएगा। तद्बधात प्राणिनाम बधाई है ना। हाँ, ये बधा जो है ना, ये बधवत प्रतीयते करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बधवत, असली कहाँ है? न जायते म्रियते न है। चलिए लगा लीजिए वहां से, न जाए, मूल तत्व क्या है? न जायते कदाचित नायम भूत्वा दंडनम अपि धर्म मर्यादाम अनुसृत्य तेषां हितार्थम एवेपि। वो ठीक है, भाव आ ही रहा है, ठीक है ना। तो यन्निबद्धो विमानोयम तद्बधात प्राणिनाम बध तथा न यस्य कैवल्यात अभिमानो खिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते। जिस भगवान को जिस अखिलात्मा को कैवल्य से कोई अभिमान नहीं है, माने नित्य शुद्ध बुद्ध परमावस्था में रहते हुए भी उसका कोई अभिमान कि मैं थोड़ी सी सिद्धि हो जाने पर जो है, लोग जो है अपने को विशिष्ट बनाने लगते हैं, साधु संत बड़े बड़े बन जाने पर अपने को बहुत बड़ा मानना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैवल्यात अभिमान अखिलात्मन यस्य न परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा के, तो जो कैवल्य में भी जिसका अभिमान नहीं है, वो मान लीजिए पर का दमन कर ले, वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां हिंसा केनास्य कल्प्यते। इसे हिंसा की श्रेणी में कैसे रखा जाएगा? अर्थात ये हिंसा नहीं है, हिंसा भी मन से होती है, हिंसा भी मन से। तस्मात् वैरानुबंधेन तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित् पृथक न इच्छते। पृथक पृथक
माने भगवत भक्ति करने के तरीके, भगवत भक्ति के तरीके वैरानुबंध से, माने एकदम हमेशा दुश्मनी 24 घंटे करेंगे तो हमेशा स्मरण बना रहेगा ना, तो वैरानुबंध हो गया। दूसरा तो भूल भी सकता है, नहीं थोड़ी सी दुश्मनी हो जाएगी दिमाग में नाचता रहेगा कि ये जो है हरामी है तो फलाना है, क्या कहे, दिमाग में हमेशा उसी वही घूमता रहेगा, ये वैरानुबंध हो गया। अब निर्वैरेण, वैरता त्यागेंगे तो वो भी एक रास्ता है कि किसी से भी वैरता न करे। भय न वा, कहीं भय से भी भक्ति होती है, क्या होती है? भय से, भय बिन होई न प्रीति, भय बिन होई न प्रीति। स्नेहात, स्नेह से भी जो है प्रीति हो जाती है। कामेन वा, काम से भी जो है, इच्छा से, कामना से। युंज्यात माने लगना चाहिए, प्रीति करना चाहिए, कोई भी तरीका अपना लेना चाहिए। कथनचित नेक्षते, किसी भी प्रकार पृथक न इच्छते, माने अलग दिखाई नहीं देना चाहिए। अब ये सारे तरीके जो है भगवत प्राप्ति के हो गए, क्या हो गए? अनेक तरीके हो गए। यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तम तन्मयताम यात गच्छेत। चलिए गाना छोड़ गए। यथा वैरानुबंधे न मर्त्य मनुष्य तन्मयताम भगवन्मयताम यात गच्छेत। वैरानुबंध वाले मार्ग से जैसे मनुष्य तन्मयता को प्राप्त होता है, न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति। क्या बात है, भक्ति योग से भी उतना एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकता है। इति में निश्चिता मति, ये मेरी मति निश्चित है। वैरानुबंध इतना तगड़ा होता है। कीट पे संस्कृता रुद्ध कुड्यायाम, अब उस कीड़े का उदाहरण आ गया है। भृंगी कीट बोलते हैं संस्कृत में, तो अब इधर क्या बोलते हैं हिंदी में? उधर नेपाल उपाल में उसका नाम कमाल कोटी बोलते थे, कमाल कोटी। ओ जी, हिंदी में नाम जानना चाहिए। तो भृंगी कीट जो है, ठीक है ना, कहीं जगह बनाता है अपना खूब जगह, तो दूसरे छोटे से कीट को पकड़ करके अपने यहाँ रख करके अपना भावना करता है, उसी में जो है वो 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 करते करते 4-5 दिन में वो जो दूसरा जीव है वो भी भृंगी बन जाता है। उसके भी वैसे रोए आ जाते हैं, वो ऐसे ही हो जाता है। असर हिप्नोटाइज क्या होता है? हिप्नोटाइज तो छोटी बात है, वहाँ तो पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देता, लेकिन हिप्नोटाइज भी एक शब्द है ही, जो कई देशों में, चाइना इत्यादि में चलता है, सुनते हैं। वो दिमाग को मोड़ दिया जाता है। अब हम लोग भी हल्का फुल्का कर रहे हैं, हिप्नोटाइजे है ये। क्या है ये? एक भाषा में, अब जैसे संस्कृत में आ जाएगा पूर्व मध्यमा, तो एक प्रकार से हिप्नोटाइज हो जाएगा, उसका दिमाग एक प्रकार का बन जाएगा। क्या समझी? तो एक संस्कार उसकार सब कुछ, तो एक हम लोग का ग्रुप बन जाता, वो एक प्रकार का हिप्नोटाइज वो भी है। ठीक, अब वो वाला थोड़ा सा जानबूझ के है। तो यथा पेशकृता रुद्ध कुड्यायाम तमनुस्मरण, रुद्धा मने जो दूसरे को रुद्ध कर दिया, और तम अनुस्मरण मने हमेशा उस रुद्ध जीव को उसी का स्मरण होगा जो लाया है वहाँ, क्या पकड़ के जिसने लाया है उसी का स्मरण बना रहता है। संभ्रम भय युगे ने, इतना भयभीत हो जाता है, घबराहट हो जाती है। बिंदते तत्स्वरूपताम, उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अंतिम में वही हो जाता है। अब व्यक्ति पहाड़ में हमेशा, मान लीजिए तिब्बत में पुश्तों रहे, तो धीरे धीरे काशी में रहने वाला भी तिब्बती जैसा आकृति बनाने लगता है पुश्तों में। क्या समझे?
वातावरण का असर करता है। और कहीं दूसरे का चाइनीज को भी अब बनारस भूमि में रखते रहिए 100-200 वर्ष, बिल्कुल बनारसी वाला चेहरे से भी हो जाएगा, भाव से तो हो ही जाएगा, पुस्तों से। तो बिंदते तत्स्वरूपताम, उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो अब वो एवं कृष्णे भगवती माया मनुजे ईश्वरे, माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमान तमापु रनुचिंतया। एवं इस प्रकार कृष्णे भगवती माया मनुजे, माने असली मनुष्य है नहीं, जादू से मनुष्य बने है ना, ईश्वरे, ऐसे ईश्वर में वैरेण पूत पापमान, पूत पापमान माने पापों को धो लिया है जिन्होंने, तमापु अनुचिंतया, अनुचिंतया बारंबारम चिंतने चिंतने न तम भगवंतम आप आपतु आपु द्वात्रिंशत् श्लोकम यावत् वाचनम भवेत्। कामाद्वेषा स्नेहाद्यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्यदगं हित्वा भवस्तद्गतिं गताः। भोक्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाच्चैत्यादयो नृपाः। सम्बन्धात् वृष्णया स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। कथमोऽपि न वेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मातृश्वसेयो वैश्चेद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव, पार्षदप्रवरौ विष्णोर्विप्रसादात्पदाच्युतौ। अब जो पूर्व में वर्णित किया गया था, कामा द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः, है ना, आवेश्य माने भगवान में मन लगा करके, भक्त ईश्वर भक्तेश्वर लिखा है, उधर देखिए भक्तेश्वरे में क्या है, भक्त ईश्वरे करने पर तो हाँ शोभनम शोभनम सुंदरम, तृतीया करनी पड़ेगी, भक्त्या ईश्वरे भक्तेश्वरे मनः, चाहे कामाद हो, द्वेषाद हो, भयाद हो, स्नेहाद हो, किसी भी तरह से मन आवेश्य तद अघम हित्वा पापम हित्वा बहवः जनाः तद्गतिम गताः भगवद गतिम प्राप्तवन्तः, भगवद गतिम प्राप्ताः। गोप्यः कामात्, काम से जो है गोपियां भगवद गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, कि तम योषिता कस्ते जन्निषि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वयि धृतासवः स्वाम विचिन्वते। गोप्या कामात भयात कंसो, कंस डर गया था। कंस आठवें वरदान का जब आया प्रसंग, तो उसके बाद से जो है बच्चा पैदा होना शुरू किया, डरना हमेशा कंस को भय ही भय, उसी चक्कर में बच्चे मारते गया भयात कंसो, उसी से पार तर गया। द्वेषात चैत्यादयो नृपाः, चैत्य आदि शिशुपाल आदि जो है वो द्वेष मूलक भक्ति करके जो है सो पार तरे। संबंधात वृष्णया, वृष्णि वंशी के लोग, वंश के लोग, संबंधा संबंध है, कृष्ण जी के कोई बुआ है, कोई साला है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, तो संबंध से भी तो तरना पड़ेगा। हो जी, जो प्रधानमंत्री के फलाने हैं और सुनते हैं हम लोग के प्रधानमंत्री जी तो बहुत अधिक है ना, परिवारिक जनों का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, नहीं तो वैसा ही प्रधानमंत्री हो तो पूरा खानदान जो है प्रधानमंत्री हो जाए। प्रधानमंत्री के साले का साला हूँ, क्या हूँ, साले का साला, अनेक संबंध निकलेंगे। संबंधात वृष्णया स्नेहात यूयम, यूयम मने कौन, युधिष्ठिर जी
आप लोग जो है स्नेह बस जो है भगवान आपके साथ में है, तो यूयम भी पार कर रहे हैं आप लोग भी। भक्तिया वयम विभो, हे विभु हम लोग भक्ति से, मतलब हम नारद जी हम लोग बस भक्ति से कनेक्टेड हैं। ये तरीके हैं अनेक प्रकार के। 100 नंबर देते कतमोपि। नवेनः स्यात् पंचानां। अब जो आपने प्रश्न किया था बेन वाला, कि बेन ने जो है सो बहुत अभद्र बोला कि ऋषि मुनियों ने उसको नरक पहुंचा दिया, लेकिन बेन तो किसी में नहीं आ रहा है। न कामात् न देशात् न हाँ, कतमोपि न बेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति, पांचों पुरुषों में उसकी गणना नहीं आई, तब उसको भस्म करना पड़ा। तस्मात् के ना पिपाए न मन कृष्ण निवेशयत, इसलिए किसी भी उपाय से भगवान कृष्ण में मन को निविष्ट करना चाहिए। बोलिए जी चाहिए। मन कृष्णे निवेश चाहिए। मातृस्वस्य यो यश्चैद्यो पांडव पांडो अपत्यम पुमान पांडव, हे युधिष्ठिर मातृस्वस्य यः चैद्य दंतवक्त्रश्च पार्षद प्रवरौ विष्णु, मूल रूप में तो विष्णु हो भगवतः नारायणस्य पार्षद प्रवरौ पार्षद श्रेष्ठौ वर्तेते। विप्रशापात् पदाच्युतौ जातौ, विप्रस्य शापः विप्रशापः तस्मात् विप्रसादात् शापात् पदात् स्वस्थानात् च्युतौ पतितौ जातौ पार्षद प्रवरौ जय विजयौ वर्तेते। ये असली। अब हो गया प्रश्न करने का और दूसरा मैटर। अब तुरंत कहेंगे अरे ये पार्षद प्रवरौ क्या है, अब क्या है ये कथा क्या है। अब वो कथा पकड़ेगी दूसरे दिन। भवेत् तावत् सर्वेषां मंगलम, द्वात्रिंशत् श्लोकाः संजाताः, अर्धम अर्धम भवेत्, अर्धम अर्धम भवेत्, सर्वे चेत् सर्वेषां कृते सौविध्यम भवेत्, सर्वेषां कृते सौविध्यम। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकर उपाससा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।